ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? Yes, sir. थैंक यू। कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. कैन यू? ओके, थैंक यू। सो देखिए, मॉड्यूल 3 मतलब अभी तक जो लेटेस्ट मॉड्यूल था उसमें हमने क्या चेक किया था? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, राइट? लेवल्स ऑफ टेस्टिंग एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग. So yesterday we have covered the retesting and regression testing. Okay. Now मॉड्यूल 4, अब यहाँ से हम एक्चुअल में देखेंगे कि जो हम टेस्ट केस कह रहे थे कि वो लिखते कैसे हैं, या टेस्ट सिनारियो जो होते हैं वो कैसे लिखते हैं. बट उसके पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये टर्म्स एग्जैक्टली क्या डिनोट करते हैं, है ना? तो हम देखेंगे आज यूज केसेस क्या होता है, टेस्ट सिनारियोज क्या होते हैं और टेस्ट केसेस क्या होते हैं. इन सभी का मीनिंग अलग अलग होता है. ओके. एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड द इंटरव्यू क्वेश्चन सिंपल होंगे. मतलब व्हाट इज यूज केस एंड व्हाट इज टेस्ट केस, उसका डिफरेंस बताइए. ओके. सो कोई म्यूट अनम्यूट है तो प्लीज उसको म्यूट कीजिए. एनीवन बाय मिस्टेक? ओके. सो फर्स्ट है आपका यूज केस. ये हमने पहले भी कंसेप्ट देखा था. ओके. सो यूज केस मतलब क्या होता है? जनरली हम यूज केसेस डिस्क्राइब करते हैं, एक एक्शन आइटम होता है. फॉर एग्जांपल, मैं अगर मान लूँ कि ये फ्लिपकार्ट है तो यहाँ पे यूज केस क्या होगा एग्जैक्टली? परचेस हो सकता है या फिर लॉगिन हो सकता है ना? एग्जांपल मान लीजिए कि यूजर को परचेस करना है तो वो पहले करेगा सक्सेसफुल लॉगिन करेगा बाय पुटिंग ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर. ओटीपी के आने के बाद वो सक्सेसफुली होम पेज पे जाएगा. कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उसको जो चाहिए वो ऐड करेगा कार्ट में और पेमेंट करके क्या करेगा? परचेस कर लेगा, राइट? तो ये क्या होगी? यूज केस हो गई. यूज केस में 3 फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट इज द एक्टर. एक्टर मतलब यूजर होता है यहाँ पे, है ना? जो भी हो, जैसे बिजनेस यूजर हो सकता है या खुद आप भी हो सकते हो, राइट? देन एक्शन मतलब यूजर विल परफॉर्म सर्टन एक्शन. यूजर कोई एक्शन करेगा, है ना? जो भी उस सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से वो क्या करेगा? एक्शन करेगा. परचेस होगा या फिर अगर फ्लिप जैसे फेसबुक जैसे होगा तो वो कुछ उसकी इमेजेस या उसके स्टेटस कुछ पोस्ट करेगा, राइट? ये होगा एक्शन. और फ्लो या आउटकम मीन्स एट द एंड उसको कुछ तो रिजल्ट होना चाहिए, विजिबल रिजल्ट, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे परचेस करना चाहता हूँ तो मेरा एंड रिजल्ट क्या होगा कि यूजर शुड गेट अ मैसेज, सक्सेसफुल मैसेज लाइक योर ऑर्डर इज प्लेस्ड, है ना? आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट पे जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो एट द एंड कुछ एनिमेशन टाइप होता है एंड द मैसेज विल बी डिस्प्लेड की ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस्ड. और उसके बाद मे बी उसका जब डिस्पैच होगा वो सब स्टेटस दिखता है ना? सो इट्स अ रिजल्ट. सो यूज केस में क्या होता है? एक कंप्लीट एक्शन होती है और उसका आउटपुट भी दिखता है ना? कंप्लीट एक्शन होती है फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. in case like yesterday we have seen end to end testing. तो एंड टू एंड टेस्टिंग ही मतलब लगभग यूज केस होती है. मतलब एक यूज केस के लिए हम कौन सी टेस्टिंग करते हैं? एंड टू एंड टेस्टिंग, है ना? जैसे हमने देखा था कि फ्रॉम लॉगिन टू जो भी फाइनल आपका रिजल्ट है वहां तक आप जो भी प्रोसेस कर रहे हो उसको कहते थे हम एंड टू एंड टेस्टिंग. और वही है आपका यूज केस, है ना? देन टेस्ट सिनारियो. अब यहाँ से देख समझ लीजिए कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, है ना? आपको अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे टेस्ट सिनेरियो क्या है, टेस्ट केस क्या है, तो आप इजीली मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हो. टेस्ट सिनेरियो मतलब हमको क्या क्या चेक करना है, टेस्ट करना है. व्हाट टू टेस्ट, सिंपल याद रखिए, व्हाट टू टेस्ट. तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको सिनेरियो क्या क्या लिखना पड़ेगा? सिंपल, लोगो. लोगो इज वन ऑफ द सिनेरियो. सर्च बॉक्स, दिस इज द वन ऑफ द सिनेरियो. ओके. लॉग इन, दिस इज वन ऑफ द सिनेरियो, है ना? और क्या होगा आपका? फॉर एग्जांपल यहाँ पे न्यू कस्टमर साइन अप, ये वो आपका एक सिनेरियो, है ना? तो सिनेरियो मतलब हमको टेस्ट क्या करना है? आपको चेक तो करना था ना ये लोगो इज प्रेजेंट और नॉट. तो ये क्या हुआ आपका? एक सिनेरियो. सर्च बॉक्स, अगेन वन मोर सिनेरियो. लॉग इन, अगेन वन मोर सिनेरियो. लॉग इन पे हॉवर ओवर करने के बाद क्या ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं? देन न्यू कस्टमर है तो साइन अप, अगेन वन मोर सिनेरियो. ओके. सो अगर हमको
सिनेरियो लिखने हैं, तो मैं आपको एक बार सिनेरियो बस बता देता हूँ। एक तो हम यही एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपको इसके सिनेरियो लिखने हैं, तो इसके पॉसिबल सिनेरियो लिख रहा हूँ। सिनेरियो वैसे काफ़ी बनते हैं ना, तो हम एक आज बेसिक की सिनेरियो क्या होता है। तो सिनेरियो आपको क्या करना है, लोगो वेरीफाई करना है, सर्च बॉक्स की फंक्शनलिटी चेक करनी है और लॉगिन, ये 3 समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपके सिनेरियोज 1 क्या होगी, ओके, टेस्ट सिनेरियो, ओके, टेस्ट सिनेरियो नंबर 1 क्या होगा, वेरीफाई the logo is placed as per the as per the as per the requirement, okay। तो ये है आपका फर्स्ट सिनेरियो। देखो ये टेस्ट केस नहीं है ना, टेस्ट सिनेरियो, TS मीन्स टेस्ट सिनेरियो। हमने जो पेज दिखा है, ये पेज अगर है तो इसके हमको टेस्ट सिनेरियो लिखने हैं पहले। नेक्स्ट हमने क्या माना था, सर्च बॉक्स। तो सिंपल ये आपके इंग्लिश में लिखना है वर्बली। सॉरी Green is not music. Green. ओके, इज इट विजिबल ना? Yes, sir. देखिए फर्स्ट सिनेरियो में क्या लिखा है, इस लोगो के लिए लिखा है ना, वेरीफाई द लोगो शुड प्रेजेंट एज पर द रिक्वायरमेंट। तो एज पर द रिक्वायरमेंट मतलब उसका कुछ साइज होगा, फॉन्ट साइज होगा, उसका लोकेशन होगा, उसका कलर होगा, जो भी होगा। बस हमने उसको सिंपल अभी क्या लिखा है, फर्स्ट टेस्ट सिनेरियो वेरीफाई द लोगो इज प्रेजेंट। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा तो लेट मी शो। सो ये वो आपका फर्स्ट टेस्ट सिनेरियो है ना। नेक्स्ट आपका टेस्ट सिनेरियो हमने क्या बोला था, फॉर दी सर्च बॉक्स फंक्शनलिटी, ओके। सो यहाँ पे लिख सकते हैं वेरीफाई दी सर्च बॉक्स फंक्शनलिटी, ओके। देन नेक्स्ट टेस्ट सिनेरियो 3 क्या होगा आपका, हमने देखा था कि वेरीफाई दी लॉगिन फंक्शनैलिटी, ओके। मान लीजिए हमने 3 टेस्ट सिनेरियो लिखे हैं। कहाँ से लिखे हमने, इस पेज ये ब्लू स्ट्रिप से जो चेक करना है हमको। टेस्ट सिनेरियो मतलब सिंपल रखिए, क्या चेक करना है। आप यहाँ पे एक साथ सभी चीज़ों को नहीं बता सकते कि सर फ्लिपकार्ट लोगो, सर्च बॉक्स, लॉगिन। आप जो भी इंडिविजुअल चीज़ें मुझे बताओगे कि सर ये टेस्ट करना पड़ेगा, दैट बिकम्स अ टेस्ट सिनेरियो। क्लियर, सिंपल। आप यहाँ पे बोलो कि सर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे अगर हावर ओवर करने के बाद मुझे सभी ऑप्शन दिखाई देने चाहिए, इट ऑल्सो बिकम्स अ टेस्ट सिनेरियो। आप जो भी छोटी छोटी चीज़ों बोलोगे चेक करना है, व्हाट टू टेस्ट, इट बिकम्स अ टेस्ट सिनेरियो। तो हमने स्टार्टिंग में बेसिक देखा कि लोगो होना चाहिए, ये चेक कर रहे हैं हम, तो इट बिकम्स अ टेस्ट सिनेरियो 1, सर्च बॉक्स टेस्ट सिनेरियो 2, एंड दिस लॉगिन फंक्शनलिटी के लिए हमको क्या चेक करना है, वो टेक्स्ट, वो आपका टेस्ट सिनेरियो 3 हुआ। सो टेस्ट सिनेरियो मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली हमको क्या टेस्ट करना है, व्हाट टू टेस्ट। और आपको सिंपल यही जवाब देना होता है इंटरव्यू, व्हाट इज टेस्ट सिनेरियो। सो फॉर द गिवन एप्लीकेशन what are the possible areas we want to test, or example it shows what we have to test। सिंपल वो बताता है क्या, टेस्ट सिनेरियो, what we have to test। नाउ नेक्स्ट है आपका टेस्ट केस। अभी टेस्ट केस ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, और आपको मैनुअल टेस्टिंग करना है तो टेस्ट केस ये वर्ड आपको हमेशा आते रहेगा इसके बाद, ओके। सो टेस्ट केस डिस्क्राइब्स हाउ टू टेस्ट, ओके, हाउ टू टेस्ट। अब आपने ये तो जज कर लिया कि मुझे ये टेस्ट करना है, बट इसकी कुछ स्टेप्स होंगी या कुछ प्रोसीजर होंगी। आप डायरेक्टली ये चेक नहीं कर सकते, मतलब इसके कुछ स्टेप्स होंगे, वो हम लिखते हैं कहाँ पे, टेस्ट केस में, ओके। और टेस्ट केस में और कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है, वो आती है कि टेस्ट स्कोप, मतलब कैसे चेक करना है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट। अब मैं बताता हूँ वो कैसे होता है। यही एग्जांपल लेते हैं, है ना, यही एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपका टेस्ट सिनेरियो 1 हुआ, ये
क्या था आपका, टू चेक दी लोगो, है ना, हमने यहाँ पे लिखा है। अब इसके लिए मैं लिखता हूँ, इसी के लिए इसके नीचे लिखता हूँ इसके टेस्ट केस 1, TC1। अब मैं टेस्ट केस लिख रहा हूँ, है ना, किसके लिए, इसी गिवन सिनेरियो के लिए। अब ये थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप। तो टेस्ट केस 1 आपका कैसे होगा, इसके लिए टाइटल तो वही होगा आपका, ये दैट इज वेरीफाई द लोगो इज प्लेस्ड एज अ रिक्वायरमेंट। एंड अब इसके होंगे स्टेप्स, यू नीड टू राइट डाउन द स्टेप्स। कोई बताएगा इसमें स्टेप्स कैसे होंगे सर? अब यहीं पे आपका जो लॉजिकल थिंकिंग होता है एज अ टेस्टर वो काम में आना चाहिए। We click on the logo whether it is clickable or not, or Okay. whether it is highlighted or not. ओके करेक्ट। अगेन देखिए आप बोलिए। यस स्टार्टिंग वैसे होगा ना, मतलब देखिए यही मतलब verify that it is on on browser the वैसे। left side of the page or not. ओके ओके You need to enter in web page. यस करेक्ट। देखिए अब यहाँ पे स्टेप्स आपको लॉजिकल लिखने होंगे। आपको तो मैं दिखाने के लिए इस पेज पे आया था, है ना, बट मेरी पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी कि मैं कोई ब्राउजर पे आऊँ ना, या उस ब्राउजर पे आके फ्लिपकार्ट के URL पे हिट करूँ, है ना, आई शुड गो ऑन दैट वेब पेज। तो ये आपकी स्टेप नंबर 1 होगी, है ना। स्टेप नंबर 1 क्या होगी, यूजर मस्ट बी ऑन, जो भी हो फ्लिपकार्ट, जैसे यहाँ पे फ्लिपकार्ट देख रहा हूँ तो फ्लिपकार्ट URL, है ना, ऑन यू कैन से ब्राउजर। अगर आप ब्राउजर से कर रहे हो, वेब बेस्ड टेस्टिंग है तो ब्राउजर पे ही करोगे। तो यूजर मस्ट बी ऑन फ्लिपकार्ट URL मतलब होता है कि ये आप जो URL पुट करते हैं ना वेबसाइट में, ये दैट इज कॉल्ड एज URL। तो ये आपकी पहली रिक्वायरमेंट थी। अदरवाइज आपको ये लोगो कहाँ से मिलेगा? मैंने डायरेक्टली कोई नया सेशन ओपन किया तो मुझे फ्लिपकार्ट का लोगो थोड़ी नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो आपको उस होम पेज पे तो जाना पड़ेगा। तो ये हो आपका स्टेप नंबर 1, है ना। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, अभी आपको क्या करना था, डायरेक्टली यहाँ पे देखा था बस ना, हमने क्या लिखा था, टेस्ट केस। क्लिक करना नहीं लिखा था, वेरीफाई लिखा था ना, वेरीफाई द लोगो इज प्लेस्ड, वेरीफाई द लोगो इज प्लेस्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे बस आपको लिखना है कि वेरीफाई द लोगो, फ्लिपकार्ट लोगो। अब यहाँ पे हम उसको थोड़ा पर्टिकुलर लिखते हैं, वेरीफाई द फ्लिपकार्ट लोगो is placed as per the requirement। देखिए अब यहाँ पे 2 ही स्टेप हुए, है ना, यही तो था आपका टेस्ट केस। अब ये टेस्ट स्टेप कब लेंदी होंगे, जब आपकी टेस्ट सिनेरियो उतना मतलब कॉम्प्लेक्स होगा। अब यहाँ पे 2 ही स्टेप थे। अब हमने नेक्स्ट क्या कहा, what again required for the test cases। देखो मैंने ये टेस्ट स्कोप लिख दिया पहले कि एग्जैक्टली स्टेप्स क्या है और क्या चाहिए। मैंने कहा एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा, कोई बोल सकता है मुझे? अब इसका मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखना है। क्या होगा एक्सपेक्टेड रिजल्ट का मीनिंग क्या होता है? The logo should be placed on the left side of the website page. ओके देखो एक्सपेक्टेड रिजल्ट मतलब मुझे पता था कि ये लोगो होना कहाँ चाहिए था। कहाँ से पता था मुझे? मैं भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट से या स्टोरी में उसकी डिटेल लिखी थी। सो द लोगो शुड बी एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर। मान लीजिए अगर उसका कुछ फॉन्ट साइज पता होगा तो हम वो भी लिख सकते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट में होगा। ये मैं मन से लिख रहा हूँ बट ये रिक्वायरमेंट में कहीं तो होगा, विथ फॉन्ट साइज एज मान लीजिए 20 होगा एंड ब्लू कलर। ऐसा मैं मानता हूँ, है ना। ये रिक्वायरमेंट में लिखा है, ये मन से लिख रहा हूँ। अब मतलब यहाँ पे दिख भी रहा है बट ये रिक्वायरमेंट में कहाँ तो होगा, ये ओके वाइट कलर होगा। जैसे यहाँ पे लिखना होगा विथ वाइट कलर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है एक बार पूछिए मुझे। जैसे मैंने टेस्ट सिनेरियो लिखा फर्स्ट, टेस्ट केस लिख रहा हूँ मैं,
जिसमें प्रोबेबली होते हैं आपके स्टेप्स और एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट मैं भी लिखता हूँ, बट उसके पहले इसमें किसी को डाउट है? ये सर जितना अभी टेस्ट लिखा केस 1 सर वही है ना, लोगो रिक्वायरमेंट एज पर, लोगो इज प्लेस एज पर रिक्वायरमेंट। हाँ, टेस्ट केस वही है ना, अब उसके स्टेप लिख रहा हूँ। टेस्ट केस में क्या क्या होता है एक्चुअल में? स्टेप्स होते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है और एक्चुअल रिजल्ट होता है। तो इन एक्चुअल जो सिनेरियो है उसका ही टेस्ट केस लिखना पड़ता है। उसका लिखना पड़ता है। देखो टेस्ट सिनेरियो ने क्या बताया आपको, चेक क्या करना है आपको। ये सिंपल मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, व्हाट टू टेस्ट। व्हाट टू टेस्ट, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? आई वांट टू टेस्ट लोगो। सिंपल है ना? यस। अब टेस्ट केस बताता है आपको हाउ टू टेस्ट। हाउ टू टेस्ट ये मैं लिख रहा हूँ, ये आपको ऐसे एक्चुअल लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओके, हाउ टू टेस्ट। तो हाउ टू टेस्ट मतलब इसके कुछ स्टेप्स होंगे ना, आपको ये चेक करना है, बट कैसे चेक करना है? तो आपको पहले एज ए यूजर फ्लिपकार्ट पे जाना पड़ेगा, मतलब उसके यूआरएल पे हिट करना पड़ेगा ब्राउजर में, तब आपको होम पेज दिखाई देगा। और यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद आपको चेक करना है कि वेरीफाई द फ्लिपकार्ट लोगो इज प्लेस्ड एज पर द रिक्वायरमेंट। आर यू ओके? ये समझ रहा है किसी को? यस सर। अब देखिए ये काफी मैंने सिंपल वे में बताया। बोलो बोलो। सर दो रिजल्ट रहते हैं ना, एक्सपेक्टेड एंड हाँ हाँ, नहीं तो अभी मैंने एक्चुअल रिजल्ट नहीं दिखाया ना, एक्सपेक्टेड तक आया हूँ मैं। यहाँ तक किसी को डाउट है? ये पूछा था मैंने। अभी है वो आपका सर एक्सपेक्टेड। ये हाँ बोलिए। ये आपने कहा था कि टेस्ट केस जो है वो सिनेरियो के बेस पे डिपेंड रहता है, मतलब जितने भी स्टेप्स है टेस्ट केसेस के, तो वो कुछ समझ में नहीं आया, कैसे डिपेंड रहता है सर? देखिए टेस्ट सिनेरियो मतलब आपको क्या चेक करना है, क्या मीन्स व्हाट, है ना? तो आपको चेक क्या करना है? लोगो चेक करना है। आपने क्या डिसाइड किया कि मैं सर लोगो के लिए एक टेस्ट सिनेरियो लिखता हूँ, इस लोगो के लिए एक मुझे टेस्ट सिनेरियो लिखना है, बिकॉज मुझे चेक करना है ना ये कि फ्लिपकार्ट लोगो है कि नहीं, या करेक्ट है कि नहीं। तो उसका आपने क्या लिखा? टेस्ट सिनेरियो लिखा पहले। ये है आपका टेस्ट सिनेरियो। ओके, अब उसी का ही टेस्ट केस लिखना पड़ता है। मतलब ये तो हुआ कि आप क्या टेस्ट करना चाहते हो, बट हाउ टू टेस्ट वो भी आपको लिखना पड़ेगा। वो हम लिखते हैं टेस्ट केस में, वो हम लिखते हैं टेस्ट केस में। तो हाउ टू टेस्ट मतलब उसके स्टेप्स होने चाहिए, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स। तो पहली स्टेप आपकी क्या होगी कि यूजर, जो भी यूजर है वो फ्लिपकार्ट के यूआरएल पे जाना चाहिए ब्राउजर में। जैसे ब्राउजर मैंने ओपन किया, कोई भी ब्राउजर, मैं टैब नया ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्लिपकार्ट की यूआरएल को हिट करता हूँ। ये फ्लिपकार्ट की यूआरएल को हिट करता हूँ, या मेरे पास डायरेक्टली यूआरएल दी होगी तो मैं जाके डायरेक्ट क्या टाइप करूंगा, flipkart.com, तो ये ओपन होना चाहिए, है ना? और उसके बाद मुझे चेक करना था लोगो, दिस लोगो, राइट? देन आई वांटेड टू चेक दी लोगो। ये है अपना पूरा कंप्लीट स्टेप्स हुए। तो यही स्टेप्स हम लिखते हैं टेस्ट केस में लिखते हैं। एनी डाउट? So do we have to check for every web page or just the home page? व्हाट एवरी वेब पेज मतलब? The position of the logo. नहीं, अभी एक ही बार चेक करोगे ना यार। टेस्ट केस और ये स्टेप्स एक ही बार होता है। नेक्स्ट टाइम तो वो वहीं पे होगा, स्टेबल होगा ना वो, जो भी आप एक्शन करोगे। फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो वहीं पे है। उसके बाद मैं कुछ प्रोडक्ट देख रहा हूँ, स्टिल द लोगो इज देयर, बट मुझे चेक करना था, एक ही बार चेक करना है वो। नेक्स्ट टाइम जब मैं मेन कैटेगरी चेक कर रहा हूँ तो मैं लोगो चेक नहीं करूंगा ना। ओके, अब देखिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट हुआ। अब एक्चुअल रिजल्ट मैं कब करता हूँ? हेलो, बोलिए बोलिए बोलिए। सर वो पहले स्टेप के लिए भी रिजल्ट आएगा? हाँ आएगा। एक मिनट, अभी बस पेशेंस रखिए, मैं सब डिटेल में बता रहा हूँ। अभी एक्चुअल रिजल्ट ये क्या है, ये सब मैं जो लिख रहा हूँ एंड रिजल्ट लिख रहा हूँ, है ना? इन एक्चुअल मैं दिखाता हूँ आपको कैसे होता है वो। ओके, एक मिनट में आपको टेम्पलेट दिखाता हूँ, जस्ट वेट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन।
कैन यू सी माई स्क्रीन? एक एक्सेल शीट दिख रही है आपको? दिस इज कॉल्ड द टेम्पलेट फॉर टेस्ट केस, है ना? अब ये मैं आगे आपको दिखाने वाला था और आगे आएगा डिटेल में। अभी ये जो ऊपर की इंफॉर्मेशन है अप टू लाइन 13, ये आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, है ना? मैं डिटेल बताऊंगा। अब हम डायरेक्टली इस पे जो लिखने वाले थे वो दिखता हूँ, है ना? टेस्ट केस, ये टेस्ट केस क्या है? फर्स्ट नंबर है ना? टीसी और हैश का नंबर होता है, मीनिंग्स नंबर। तो आपका टेस्ट केस नंबर 1 हुआ, टेस्ट सिनेरियो नंबर 1 हुआ। हमने किसके लिए लिखा था? लोगों के लिए लिखा था, राइट? करेक्ट। हमने फर्स्ट टेस्ट केस किसके लिए लिखा था? लोगों के लिए लिखा था, राइट? तो हमने इसके स्टेप लिखने थे। अब यहाँ पे देखिए लिखे डिजाइन स्टेप्स और टेस्ट डिजाइन। तो यहाँ पे हमने ये दोनों स्टेप लिखना चाहिए। क्या था पहला स्टेप आपका? यूजर मस्ट बी ऑन होम पेज बाय यूजिंग द URL। मान लीजिए मैंने इसको डिटेल में लिखा है। यूजर कहाँ पे होना चाहिए था? होम पेज पे। होम पेज पे मतलब दिस इज योर होम पेज। ये कब होगा? व्हेन यूजर हिट्स दी URL, है ना? तो यहाँ पे लिखा है मैंने व्हेन यूजर यूजिंग द URL। नेक्स्ट क्या था आपका? वेरीफाई दी लोगो प्लेस्ड। ओके, सिंपल लिख रहा हूँ मैं, लोगो प्लेस्ड। अब देखिए इनपुट डेटा, इसके लिए इनपुट डेटा क्या चाहिए? फर्स्ट स्टेप के लिए आपके पास क्या चाहिए था? URL चाहिए था। URL क्या था आपका? व्हाट वाज द URL? ये है आपका URL, राइट? तो ये है आपका टेस्ट डेटा। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ आपका URL। ये है इसका इनपुट डेटा। इस स्टेप के लिए क्या चाहिए आपको? तो URL चाहिए था। ओके, अब इसी स्टेप का एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होगा? जैसे कि मैंने ये स्टेप परफॉर्म की, क्या किया मैंने? आपके इस वेब पेज पे जाके हिट किया, तो एक्सपेक्टेड क्या? अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको? होम पेज। तो ये आपका क्या है? आउटपुट है ना? एक्सपेक्टेड आउटपुट। तो अभी यहाँ पे आप क्या लिखोगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट में? यूजर मस्ट बी ऑन होम पेज। ये है उसका एक्सपेक्टेड आउटपुट स्टेप वाइज। जैसे अभी आपने पूछा था ना कि स्टेप वाइज रिजल्ट होना चाहिए, तो मैंने वो अभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया था। तो आपको स्टेप वाइज रिजल्ट भी होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या थी आपकी? वेरीफाई द लोगो। वेरीफाई द लोगो के लिए आपको कुछ इनपुट डेटा देना है क्या? नहीं देना है। तो यहाँ पे कुछ डेटा नहीं आएगा, ब्लैंक छोड़ दीजिए। बट इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? अभी मैंने लिखा कि क्या होना चाहिए? लोगो मस्ट बी प्लेस्ड एट लेफ्ट टॉप कॉर्नर विथ फॉन्ट। आप वापस जा सकते हैं स्क्रीन पे और देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट है वाइट में, और जैसे इसकी साइज, इसका एग्जैक्टली फॉन्ट वाइट में है और इसकी साइज अप्रोक्सीमेटली मैं 20 मानता हूँ, है ना? विथ फॉन्ट साइज एज 20 एंड कलर एज वाइट। ये है उसका रिजल्ट, है ना? एक्सपेक्टेड रिजल्ट है ये। आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार जो रिजल्ट होना चाहिए था वो लिखा है आपने। अब आप जब इसको एग्जीक्यूट करोगे, देखो आपको स्टार्टिंग में हम जब प्रैक्टिस करेंगे स्टार्ट, तो आपको बस ई तक लिखना है पहले। हम एग्जीक्यूशन बाद में करते हैं ना, पहले हम टेस्ट केस सभी लिख लेते हैं, है ना? तो अब एक्चुअल रिजल्ट कब आएगा? जब आप एग्जीक्यूशन करोगे तब आएगा। तो इस पार्ट को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। एक्चुअली टेस्ट केस का ही पार्ट है सभी, फ्रॉम दिस टू दिस। फॉर एग्जाम्पल पास और फेल, H कॉलम तक जो है वो टेस्ट केस का पार्ट होता है। ये नेक्स्ट पार्ट ये एग्जीक्यूशन का पार्ट आता है, जिसमें हम बोलते हैं कि वो उसमें कमेंट क्या थी, अगर डिफेक्ट है तो डिफेक्ट आईडी क्या है। बट मान लीजिए यहाँ तक ये जो ब्लॉक्स है ये इतने इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। बोलिए, इसमें किसी को डाउट है? मैंने पहली टेस्ट केस लिखी है, पहला टेस्ट सिनेरियो लिखा है और टेस्ट केस भी लिखी है, और उसके स्टेप्स, इनपुट डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट मैं कब लिखूंगा? जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। इसमें कोई डाउट है? ओके, अगेन फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम सेकंड सिनेरियो लिखते हैं। सेकंड सिनेरियो हमारा क्या था? टू वेरीफाई दी सर्च बॉक्स फंक्शनैलिटी। चलो अब उसके लिए क्या था? दैट वाज द टेस्ट सिनेरियो 2।
टेस्ट केस इसका 2 बनेगा। और यहाँ पे क्या था, आप स्टेप लिखिए। अब मुझे सर्च फंक्शनैलिटी देखनी है, तो बताओ स्टेप क्या होगी, फर्स्ट स्टेप क्या होगी? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? एनीवन? सर सिंबल शुड बी शो। सिंबल? यस ओके ओके, नहीं तो ये मुझे चेक करना है। आप स्टेप बताओ मुझे पता तो चला कि आप चेक क्या करना चाहते हो कि ये सर्च बॉक्स का है। यूजर मस्ट बी ऑन सर्च बॉक्स। डेफिनेटली यूजर मस्ट बी ऑन फर्स्ट होम पेज होना चाहिए ना। ये सर्च बॉक्स, चलो मान लो कि मैंने अभी पूरा सेशन बंद किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहली स्टेप, ब्राउजर में जाके फ्लिपकार्ट को ओपन करना पड़ेगा ना, ये यूआरएल को हिट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा कि मैं गूगल पे जाके सर्च कर रहा हूँ। मान लीजिए मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ओपन एनी न्यू सेशन एंड हिट दी यूआरएल। ये है आपका फर्स्ट स्टेप, सेम एज दैट ऑफ हियर। यही आपका फर्स्ट स्टेप होगा। इसमें कोई डाउट है? ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब आप यूजर इस पेज पे आ गए, अब आपको सर्च बॉक्स फंक्शनलिटी चेक करनी थी। आप क्या कर रहे हो? आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप? Click on the search box. डेफिनेटली यू आर पुटिंग क्लिक, यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो, है ना? तो ये है आपका एक्शन। देन यहाँ पे सेकंड स्टेप क्या होगा आपका? क्लिक ऑन दी सर्च बॉक्स। अगर आपको और डिटेल बोलना है, सर्च बॉक्स प्लेस्ड राइट टू द लोगो, है ना? आपने इसको डिटेल लोकेशन बता दिया बस। क्लिक ऑन द सर्च बॉक्स विच इज प्लेस्ड राइट टू द लोगो, है ना? अब इसके लिए कुछ इनपुट चाहिए क्या? डू वी नीड इनपुट फॉर दिस? No. इसके लिए कुछ इनपुट नहीं चाहिए। ओके, नो। एक्सपेक्टेड क्या है? अभी यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो क्या हो रहा है? यहाँ पे Highlight. हाईलाइट हो रहा है, या फिर कर्सर आपका जो है ब्लिंक हो रहा है। एंड ऑल्सो यू कैन सी दी हिस्ट्री सर्चेस, है ना? तो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड क्या आएगा? The cursor will be blinking and search history, सर्च हिस्ट्री दिख रहा है आपको? सर्च हिस्ट्री विल बी डिस्प्लेड इफ एनी। अगर कुछ होगा तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। अगर कोई सर्च यूजर किया होगा तो दिखेगा। ये आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट, करेक्ट? Focus to be on the search box. या फोकस, या आपको कर्सर ब्लिंकिंग बोल सकते हो, या आपका कर्सर या जो भी है आपका माउस का फोकस कहाँ पे होना चाहिए? सर्च बॉक्स होना चाहिए। और कुछ चेक करते हो आप सर्च बॉक्स में? यहाँ पे अब सर्च फंक्शनलिटी में आपको क्या चेक करना है? यहाँ पे यूजर मस्ट बी गिव सम इनपुट, राइट? यहाँ पे कुछ इनपुट टाइप कर सकता हूँ ना, 1+, राइट? सो यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यूजर कैन टाइप द रिक्वायर्ड सर्च, और इसको हम कहते हैं क्या कि रिक्वायर्ड प्रोडक्ट सर्च, और वी कैन से प्रोडक्ट। यूजर कैन टाइप द रिक्वायर्ड सर्च और प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इनपुट क्या होगा? इनपुट देना पड़ेगा ना आपको। दैट इज प्रोडक्ट नेम, सिंपल, दैट इज अ प्रोडक्ट नेम। ओके, प्रोडक्ट नेम। और यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए? क्या होगा यहाँ पे? आप जब टाइप करते हो तो एक्सपेक्टेड क्या आ रहा है? सजेशंस। इट इज गिविंग यू सम सजेशंस। ओके, प्रोडक्ट सजेशंस, या करेक्ट। ओके, यूजर कैन सी द एप्रोप्रिएट। आपने OnePlus सर्च किया और आपको आईफोन दिखा रहा है तो वो एप्रोप्रिएट नहीं हुआ ना? एप्रोप्रिएट सजेशंस। और उसके बाद कुछ है एक्शन? क्या करते हो आप? आपने OnePlus टाइप किया, एंटर करोगे या सर्च पे क्लिक करोगे, करेक्ट? देन यू आर क्लिकिंग ऑन दी दैट दिस आइकॉन,
इसको क्या कहते हैं? एनीवन नोज? Search icon. या सो हियर व्हाट यू शुड टाइप हियर, नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्लिक ऑन सर्च बटन और आइकॉन, सर्च बटन और यू कैन से आइकॉन। ओके, अब इसके लिए कुछ इनपुट देना पड़ता है क्या आपको? क्लिक करते समय कुछ इनपुट देना पड़ता है कि नहीं? एक्सपेक्टेड क्या होगा? यूजर कैन सी यूजर कैन सी द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, बराबर? ओके, सो ऐसे आपको लिखने होते हैं स्टेप। अब देखिए ये काफी सिंपल लिख रहा हूँ ना मैं, मतलब सिंपल हमने टेस्ट केस लिए है। व्हेन इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कुछ परचेस करना है ना, इफ यू वांट टू परचेस समथिंग, तो फॉर एग्जांपल आपकी पहली स्टेप होगी मान लीजिए लॉगिन, देन आपका सर्च फंक्शनलिटी भी कवर होगा, सर्च फॉर द प्रोडक्ट, ऐड टू द कार्ट, ऐड द पेमेंट मेथड, ऐड द एड्रेस एंड क्लिक ऑन द ऑर्डर, है ना? इतने स्टेप होंगे तो आपके स्टेप्स लेंदी होते जाएंगे। तो आप जब एज ए मैनुअल टेस्टर काम करोगे तो आपको यही सब लिखना पड़ता है। ओके, लिटरली यू हैव टू राइट द टेस्ट केसेस मैन्युअली, और अगर वो कभी किसने लिखी होगी तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपकी लॉजिकल थिंकिंग काम में आएगी। देखिए इसके लिए इट्स नॉट नीडेड कि आप कोई टेक्निकल में या कोडिंग में स्ट्रांग होना चाहिए, है ना? अभी आपको पता चला होगा कि यहाँ पे आपका टेक्निकल नॉलेज नहीं, आपकी लॉजिकल नॉलेज काफी इंपॉर्टेंट है ना? स्टेप्स क्या क्या है ये आपको लिखने पड़ेंगे। अब ऐसे नहीं कि दो टेस्टर लिख रहे तो उनके लिए सेम स्टेप होंगे, कोई और इसको अलग से लिख सकता है, ये दोनों स्टेप को कभी कभी कंबाइन कर सकता है, बट जनरली एज ए टेस्टर आप स्टेप को कंबाइन कभी ना करें। ओके, कभी कभी हो सकता है कि इस स्टेप में फेल हो सकता है ना, यहाँ पे मेरा एक्चुअल रिजल्ट हो जाएगा कि वो होम पेज पे हिट ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा फेल हो जाएगा ये टेस्ट केस। मैं स्टेप 2 के लिए जाऊंगा ही नहीं, सर्च करूंगा ही नहीं कुछ, मुझे पता चला कि होम पेज पे ही नहीं जा रहा है यूजर, तो यहीं पे फेल हो जाएगी। इसलिए आपको स्टेप इंडिविजुअल लिखने हैं, कभी कंबाइन मत कीजिए। हाँ, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, किसने लिखा हो कुछ अलग अलग लिख सकते हो, है ना? एट मीनिंग तो एक ही रहेगा, बट वर्डिंग जिसको हम कहते हैं कि वो डिफरेंट हो सकती है, बट वो वर्डिंग भी स्टैंडर्ड होगी, मैं वो आपको बताऊंगा। यहाँ पे बस हम इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए या यूजर यू कैन राइट लाइक वेरीफाई यूजर इज ऑन होम पेज, सिंपल ये भी लिख सकते हो। ओके, तो ये आप स्लोली सीखोगे, जब एक्चुअल प्रैक्टिस करोगे ना तो आप स्लोली सीखोगे कि क्या क्या वर्डिंग यूज करनी है। अभी तो मैंने आपको सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं वेरीफाई यूजर इज ऑन होम पेज, वेरीफाई यूजर कैन क्लिक ऑन द सर्च बॉक्स, वेरीफाई यूजर कैन टाइप द रिक्वायर्ड सर्च और प्रोडक्ट। वेरीफाई हम सब वेरीफाई कर रहे हैं ना, चेक कर रहे हैं ना ये, बट अभी हमने ये वर्ड यूज क्यों नहीं किया कि आपको बस अंडरस्टैंडिंग हो कि इसमें कोर कंटेंट क्या है, व्हाट इज द कोर कंटेंट इन द टेस्ट केस। ओके, सो टेस्ट केस में हम क्या लिखते हैं एग्जैक्टली उसके कंप्लीट स्टेप्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, और जब हम एग्जीक्यूशन करेंगे तब आपको एक्चुअल रिजल्ट भी लिखना पड़ता है। जैसे इस केस में मैंने एक्चुअल रिजल्ट क्या क्या लिखना था कि पहला रिजल्ट अगर सक्सेसफुल है तो यूजर इज ऑन होम पेज, ये मेरा रिजल्ट आया है पहली स्टेप के लिए, है ना? नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या होगा, क्या था, यूजर क्लिक ऑन द सर्च बॉक्स प्लेस्ड राइट टॉप कॉर्नर, तो क्लिक करने के बाद क्या हो रहा था, ये हो रहा था। तो यहाँ पे इसको सिंपल रिजल्ट क्या लिखोगे कि व्हाट द फोकस इज ऑन सर्च बॉक्स, है ना? आपने क्लिक किया तो फोकस हुआ ना उस पे, सर्च बॉक्स पे, यही आपका रिजल्ट हुआ, एंड रिजल्ट। देन थर्ड क्या था आपका, यूजर कैन टाइप द रिक्वायर्ड सर्च और प्रोडक्ट, सो यूजर कैन सी द एप्रोप्रिएट रिजल्ट। सो यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ, वही हुआ, लाइक यूजर इज गेटिंग द प्रोडक्ट लिस्ट, सॉरी प्रोडक्ट सजेशंस होंगे, नॉट लिस्ट, वो आपके नेक्स्ट स्टेप में मिल रहा है। देखो अगर आपका पास हो रहा है तो ये एक्सपेक्टेड और एक्चुअल दोनों सेम ही होंगे, बस इसको आप वर्डिंग में अलग अलग कर सकते हो या एज इट इज कॉपी कर सकते हो, बट ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट करने के बाद आता है तो हम उसको सिंपल सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं कि यूजर होम पेज पे है, फोकस सर्च बॉक्स पे आ गया है, सिंपल, है ना? लास्ट स्टेप क्या थी आपकी, क्लिक ऑन द सर्च बटन और आइकन,
एक्सपेक्टेड क्या था, यूजर कैन सी द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्ट इज डिस्प्लेड, ये आपका एंड रिजल्ट हुआ, मतलब स्टेप का रिजल्ट हुआ। अभी चारों रिजल्ट जब आएंगे तभी आपकी टेस्ट केस पास होगी। अगर यहाँ पे किसी भी स्टेप में ये फेल होगा तो ये टेस्ट केस आपकी फेल हो जाती है, तब आपको जाके उसका डिफेक्ट ट्रेस करना है, वो मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। तो ये है आपका टेस्ट केस। बोलिए इसमें कोई डाउट है? व्हाट इज यूज केस? यूज केस तो अभी मैं डिटेल में बताता हूँ। यूज केस एंड टू एंड फ्लो होता है दोस्तों। मुझे बस सर्च करना, ये मेरा यूजर का मतलब ये बिजनेस का कुछ रिक्वायरमेंट नहीं था कि बस सर्च करना है। उसका क्या था रिक्वायरमेंट, यूजर आए, प्रोडक्ट को सर्च करे, उसको सिलेक्ट करे, कार्ट में ऐड करे, पेमेंट करे और ऑर्डर करे, ये था। तो ये एंड टू एंड फ्लो मतलब आपका हुआ यूज केस। और उसी को हम जब स्मॉल पार्ट में ब्रेक करते हैं तो हम पहले बनाते हैं टेस्ट सिनेरियो, जिसमें हमको ये फिक्स करना है कि हमको टेस्ट क्या करना है, व्हाट टू टेस्ट। अब वो तय हो गया तो नेक्स्ट टेस्ट केस आएगा उसी का, जिसमें हमको फिक्स करना है कि हाउ टू टेस्ट। अब मैं उस चीज को टेस्ट कैसे करूंगा, तो मुझे कुछ स्टेप्स लिखने होंगे, वो स्टेप्स मतलब आपके टेस्ट केस में आएंगे। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ओके, अब देखिए यूज केस वर्सेस टेस्ट केस। ये क्वेश्चन भी आपको इंटरव्यू में हमेशा आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखो यूज केस ये आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अनुसार बने होते हैं। कहाँ से किसने बनाया होता है? ये बिजनेस एनालिस्ट ने, जैसे प्रोडक्ट ओनर, इसने बनाया होगा क्योंकि उसको एंड टू एंड रिजल्ट चाहिए था कि भाई कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेस कर सके, तो ये उसने बनाया था। बट उस प्रोसेस को हमने स्मॉल पार्ट में ब्रेक करके उसको टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस बनाया। तो हम किसने बनाया? वो टेस्ट इंजीनियर ने। तो सिंपल पहला डिफरेंस यहीं पे होता है कि यूज केस कौन बनाता है? प्रोडक्ट ओनर या बिजनेस एनालिस्ट। और टेस्ट केस कौन बनाता है? तो हम टेस्ट इंजीनियर बनाते हैं या फिर टेस्टर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया कि डिटेल स्टेप और प्रोसीजर है ना। ये आपको प्रोसीजर नहीं बताएगा ना कि क्लिक करना था, होम पेज पे जाना था, वो सीधे बताएगा कि आपको लॉग इन करके प्रोडक्ट परचेस करना है। दैट इज यूज केस। तो यूज केस एक लगभग एंड टू एंड टाइप का टेस्टिंग होता है, और टेस्ट केस में क्या होता है, प्रॉपर सभी पॉइंट को या सभी सिनेरियो को टेस्ट करते हुए स्टेप्स। ओके, अब इन दोनों के डिफरेंस समझ लीजिए और क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है दोनों के, अब दोनों के हम पैरामीटर ऑब्जेक्टिव टाइप देखेंगे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है? The use case is to ascertain the certain output after set of operation. Certain output मतलब क्या था? मुझे आउटपुट चाहिए था कि कस्टमर शुड परचेज द प्रोडक्ट। तो उसने क्या किया? सर्टन ऑपरेशन किए, जैसे कि लॉगिन किया होगा, फिर ऐड किया, जितने भी ऑपरेशन किए वो चेक करना था मुझे यहाँ पे। बट मुझे टेस्ट केस में क्या करना था? The objective of the test case is to ensure the system is working fine for each given instruction and it give you the required output. अब मैंने इसी ऑपरेशन को छोटे छोटे क्या किया? मॉड्यूल में कट किया, और वो सभी को मैं क्या कर रहा हूँ? स्टेप बाय स्टेप ईच गिवन इंस्ट्रक्शन मतलब आपकी जितने भी स्टेप्स है उन सभी को चेक करना और उन सभी का रिक्वायर्ड रिजल्ट भी चेक करना। अब मैं डायरेक्टली एंड रिजल्ट पे नहीं जा रहा हूँ। मुझे जब पता चला कि यूजर लॉगिन ही नहीं कर पा रहा है तो वो परचेज कहाँ से करेगा, है ना। तो इसलिए मैंने उसको स्मॉल पार्ट में ब्रेक किया। ओके, देन डेफिनेशन क्या होता है इसका? एग्जांपल कि यूज केस इज सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्शन व्हिच विल गिव यू द आउटपुट। सिंपल यूजर एक्शन आउटपुट, ये इसका डेफिनेशन मान लीजिए आप। और यहाँ पे क्या होगा? टेस्ट केस कंटेन द टेस्ट डेटा मतलब इनपुट डेटा था, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब स्टेप्स टू फॉलो, एंड द रिजल्ट। रिजल्ट में दोनों होंगे, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल, ये दोनों रिजल्ट होंगे इसमें, राइट। सोर्स आपको यूज केसेस कौन बना के देगा? बिजनेस एनालिस्ट ऑन बिहाफ ऑफ रिक्वायरमेंट। और आपके जो टेस्ट केसेस ये प्रिपेयर्ड बाय यूज केसेस। यूज केस को हम ब्रेक करके टेस्ट केस बना रहे हैं ना। तो यूज केस के लिए क्या रिक्वायरमेंट थी कि हमको रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए थी, और टेस्ट केस के लिए क्या पता होना चाहिए? यूज केस, कस्टमर चाहता क्या है, उसको हमने स्मॉल पार्ट में ब्रेक करके टेस्ट केस बनाने थे। मतलब पहले टेस्ट सिनेरियो और फिर उसको स्टेप्स लिखने थे, मतलब टेस्ट केस बना रहे थे।
अब यूज केस के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। और टेस्ट केस समझने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, टेस्ट डेटा चाहिए होगा और टेस्ट स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मतलब पूरी क्या होता है इसमें, स्टेप्स बनाने पड़ेंगे कंप्लीट, है ना। टेस्ट स्क्रिप्ट मतलब एक लगभग पूरा डिटेल्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा उसमें क्या क्या लगता है। इसका आउटपुट होता है एंड रिजल्ट। सिंपली एंड रिजल्ट मतलब कस्टमर शुड परचेस। अगर मैं फ्लिपकार्ट का मान लूँ तो कस्टमर शुड परचेस है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, और यहाँ पे कंप्लीट ऑल स्टेप्स आर इम्पोर्टेंट। बस मैं यहाँ पे एंड रिजल्ट पे नहीं रुका हूँ, यहाँ पे मुझे होम पेज पे आने से, लॉग इन करने से, तो फर्स्ट कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेस करने तक सभी स्टेप को क्या है इक्वली इम्पोर्टेंस दिया था मैंने। ओके, अब ये मैंने कहा था ना यूएटी होता है, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो उसमें यूजर ये वाली टेस्ट करता है, वो क्या चेक करता होगा, यूज केस चेक करता है ना। मैंने कहा था कि आपकी टेस्टिंग होने के बाद क्लाइंट भी चेक करते हैं, तो वो आपसे टेस्ट केस थोड़ी ना मांगेंगे कि बताइए आपने क्या क्या टेस्ट किया था, मैं वही चेक करता हूँ। उनकी यूज केस बने होते हैं कि मुझे चेक क्या करना है, मतलब उनको पता होता है कि मुझे क्या चेक करना है, तो वो यूज केस एग्जीक्यूट करते हैं, वो टेस्ट केस एग्जीक्यूट नहीं करते। और हम एज अ टेस्टर हमारे टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं, हम यूज केस नहीं एग्जीक्यूट करते। मतलब एक्चुअल में तो हम यूज केस को ब्रेक करके देख रहे हैं, बट हम एक्चुअल में टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके यूज केस भी कंप्लीट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? इफ एनी डाउट यू कैन आस्क। किसी को डाउट है? नो सर। सर ओके, यस बोलिए। टेस्ट केस जैसे आपने दिखाया फॉर्मेट, यूज केस का फॉर्मेट कैसे रहता है? टेस्ट केस का क्या, यूज केस का फॉर्मेट? टेस्ट केस का भी आपने दिखाया ना। हाँ, ये टेम्पलेट किसको कहते हैं? हाँ, यूज केस का कैसे रहता है? यूज केस का फॉर्मेट हमको नहीं आता है। यूज केस बस हमको बोलते हैं कि क्या यूज करना है। एग्जाम्पल बस वो टेस्ट सिनेरियो देंगे, मतलब क्या उनको चेक करना था वो बताएंगे। वही मैं बता रहा था, एक ही मिनट मुझे दीजिए, मैं बता रहा हूँ कि इंटरव्यू क्वेश्चन क्या होगा, उसमें आपको क्लियर पता चलेगा। देखिए, अब आप जब एक्चुअल टेस्टिंग करोगे, है ना, तो आप कर रहे हो सिस्टम टेस्टिंग, है ना, कंप्लीटली डिटेल टेस्टिंग कर रहे हो, तो उसके लिए आपने पहले टेस्ट केस लिखने होते हैं। ये सभी टेस्ट केस आपके टेस्ट लीड से अप्रूव करना पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि आपने टेस्ट केस लिखा तो सही होगा, उसमें कुछ गलतियां हो सकती है, तो आपका टेस्ट लीड उसको पहले चेक करेगा कि हाँ आपने जो टेस्ट केस लिखे हैं 100, 200 ये सब सही है। ओके, अब आपको टेस्ट केस भी नहीं लिखना होता है, पहले आपको लिखना होता है बस टेस्ट सिनेरियो लिखने होते हैं। ये टेस्ट सिनेरियो लिखने होते हैं। अब उसका भी एक टेम्पलेट है, बताऊंगा। उसमें बस क्या होगा, टेस्ट सिनेरियो नंबर और वेरीफाई क्या करना था। मतलब हमने जो ये लिखा था ना, ये फर्स्ट टेस्ट सिनेरियो है ना, उसके बाद ये सेकंड, थर्ड, मतलब ऐसी लिस्ट बना के मुझे बस देनी है टेस्ट लीड को। तो वो बोलेगा कि नहीं यार ये टेस्ट सिनेरियो 3 कुछ काम का नहीं है, इसको तुम हटाओ। तो आपका एफर्ट क्या बच जाएगा कि इसके स्टेप लिखने नहीं पड़ेंगे आपको। इसलिए पहले हम टेस्ट सिनेरियो लिखते हैं कंप्लीट एक्चुअल में, उसका टेम्पलेट में दूंगा। अब ये सब डिटेल में आने वाला है आपको। ओके, जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना तब ये डिटेल में आएगा आपको। तो आपको पहले टेस्ट सिनेरियो लिखने पड़ेंगे, फिर वो अप्रूव करना पड़ेगा टेस्टर से। यहाँ पे होता है देखिए रिव्यूड बाय, अप्रूव्ड बाय, जो है ना ये कॉलम, इसके लिए भी होगा, टेस्ट सिनेरियो के लिए भी होगा। तो वो जब अप्रूव करेगा तब आपको टेस्ट केस लिखने हैं, मतलब स्टेप्स लिखने हैं, जस्ट कि आपके एफर्ट वेस्ट ना हो। मतलब आपको पता चला कि मुझे 10 सिनेरियो पे ही काम करना है, तो 10 टेस्ट केस ही लिखने पड़ेंगे आपको। ओके, मान लीजिए। तो एक्चुअल में आपको इंटरव्यू क्वेश्चन क्या आता है कि आपको कभी यूज केस देखने का मौका मिला या नहीं, है ना, या यूज केस को आपने कभी हैंडल किया है। तो आपको क्या कहना होता है कि यस, व्हेन वी हैव कंप्लीटेड आवर टेस्टिंग देन बिजनेस हैज गिवन सम यूज केस। आपके टेस्ट लीड को जो क्लाइंट होता है ना, वो उनके यूज केस दे के रखेगा कि देखिए हम ये चेक करने वाले हैं एट द एंड हमारे सॉफ्टवेयर। तो यूज केस में सिंपल होता है कि वन लाइनर होते हैं, वो वन लाइनर सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, उसका कोई टेम्पलेट नहीं होता। बस वो बता देगा कि यूज केस, मान लीजिए यूज केस 1, वहाँ पे बस लिखा होगा कि यूजर कैन, सब कैपिटल हो रहा है, मान लीजिए, परचेस दी
रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, ये था आपका उसका यूज केस में। देन यूज केस 2 क्या होगा, उसने मान लीजिए उसने कहा कि यूजर कैन कैंसिल द ऑर्डर। ये इसका यूज केस है। अब कैंसिल करने के लिए भी आपको होम पेज में जाना था, लॉगिन करना था, कार्ट में या ऑर्डर में जाना था, कैंसिल करना था। तो देखिए यूज केस उसने सिंपल ऐसे दिए आप, और अल्टीमेटली आपके टेस्ट लीड ने ये सब आपसे चेक किया था इन टर्म्स ऑफ टेस्ट केस। तो आपको भी पता है कि आपने इसके टेस्ट केस लिखे होंगे और आपने टेस्ट भी किया था और वो पास भी हुए। बस आपको उसके यूजर केस इसलिए दिए जाते हैं कि जब आपका सॉफ्टवेयर लाइव में जाता है ना, प्रोडक्शन में जाता है, तो आपके यूजर क्या क्या चेक करने वाले ये आपको पता होना चाहिए। तो तभी उसके लिए आपको यूज केस लास्ट में आपको टेस्ट लीड बताएगा कि देखिए अपना अभी जो अपना सॉफ्टवेयर है ये लाइव होने वाला है, मतलब यूजर उसको हम उसको डिप्लॉय करने वाले हैं और यूजर के ये यूज केसेस है। तो आपको असाइन किए जाएंगे कि कुछ यूज केसेस कि भाई आपने टेस्टर ने जो लिखे थे टेस्ट केस, तो उसके लिए इतने यूज केस आए हैं, आप ये भी एक बार चेक कर लीजिए। तो आप क्या करोगे, इसके लिए कुछ अलग से टेस्ट केस नहीं लिखोगे, आप भी रैंडमली, जैसे रैंडमली मतलब पहले यूज केस के लिए क्या क्या लिखते हैं वो सभी स्टेप को एक बार करके देखोगे। जैसे कि लॉगिन करना, ऐड करना, पेमेंट करना और ऑर्डर, सक्सेसफुल ऑर्डर। फिर सेकंड यूज केस थी उसी को कैंसिल करके देखना है। तो आपको वापस से लॉग आउट करके फ्रॉम स्टेप 1 देखना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं एंड टू एंड। तो यूज केस का ऐसा कोई टेम्पलेट नहीं होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, और यूज केस ये हम बनाते ही नहीं है, तो इसके लिए हमको उसका टेम्पलेट की जरूरी नहीं होती है। अगर उसका टेम्पलेट होगा भी, बट आपको यूजर सिंपल एक वर्ड डॉक्यूमेंट में भी दे सकता है कि मेरे इतने 10 यूज केसेस है और आपको ये चेक करके बताने हैं। मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं करता यूजर को चेक करना है हमको, बट हमारा टेस्ट सेफ साइड के लिए कहता है कि भाई आप एक बार यूजर के यूज केस भी वैलिडेट करके देखिए अपने सॉफ्टवेयर पे कि वो सब हो रहा है कि नहीं तो यूएटी में उसको फेल कर देगा, है ना। सिस्टम टेस्टिंग में भले हमने उसको ये कर दिया हो, पास कर दिया हो, बट वो एक्चुअल में जब उसको यूज करेगा तो वो उसको फेल कर सकता है, फिर वही हमारा रिवर्क हो जाएगा। तो दैट्स वाई हमको यूज केस भी मिलते हैं, बट एट द एंड आपको सब जवाब भी यही देना है कि आफ्टर कंप्लीटिंग आवर कंप्लीट सिस्टम टेस्टिंग आवर टेस्ट लीड हैज असाइन्ड सम यूज केसेस टू वैलिडेट। यही बताना है और यही एक्सपेक्टेड होता है आपको, मतलब आपको पता है कि यूज केस कब यूज करते हैं और उसका मीनिंग क्या है। आपको डे 1 से यूज केस कोई नहीं देगा, वरना आप क्या कुछ काम नहीं करोगे ना। तो आपको डे 1 से तो टेस्ट केस पे काम करना पड़ता है। एट द एंड जब आपकी टेस्टिंग खत्म हो और डिप्लॉयमेंट के लिए 7 दिन बचे होंगे मान लीजिए, है ना, आपको ऐसा नहीं कि आज टेस्टिंग हुई और कल डिप्लॉय होता है, उसके बाद भी 7 दिन बचते हैं एग्जाम्पल मान लीजिए। तो उस 7 दिन में आपको टेस्ट लीड कुछ यूज केस देगा, उसको आपको एक बार क्या करना होता है, चेक करना होता है। कोई डाउट है इसमें? इसका मतलब वन बाय वन पूछिए। फ्लो डायग्राम्स होते हैं, उसको यूज केस डायग्राम क्यों बोलते हैं? फ्लो डायग्राम से उसको यूज केस, तो यूज केस में फ्लो डायग्राम भी होते हैं, हमने दिखाया था ना मैं आपको कि क्या क्या हो सकता है यूज केस में। यूज केस में आपके फ्लो डायग्राम भी हो सकता है या फिर आपका बिजनेस लॉजिक भी बताया जाएगा। यूज केस ये कस्टमर उसके रिक्वायरमेंट पे बताता है, तो उसके लिए उसके कुछ रूल नहीं बनाएगा वो किसी भी पिक्चर फॉर्म में बता सकता है, वर्ड फॉर्म में दे सकता है, एनीथिंग। ओके, ऐसा फिक्स नहीं कि स्टेटमेंट्स होंगे या डायग्राम नहीं, कोई फिक्स नहीं, ये क्लाइंट टू क्लाइंट डिफर होगा ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और कोई? हाँ बोलिए। ये टेस्ट सॉरी नीचे लो ना आप थोड़ा। टेस्ट डेटा और टेस्ट स्क्रिप्ट जो होता है वो टेस्ट केस एंड टेस्ट सिनेरियो को ही बोला है क्या? नहीं, टेस्ट डेटा मतलब क्या होता है, देखिए अभी हमने यहाँ पे लिखा था ना दोस्तों, ये जो टेस्ट डेटा इनपुट डेटा था ना, ये भी तो आपको रिक्वायरमेंट में क्लियर होता है ना कि यूआरएल क्या होना चाहिए। अगर लॉगिन करना है तो लॉगिन के लिए मोबाइल की लेंथ, मोबाइल नंबर की लेंथ क्या होनी चाहिए, ईमेल आईडी का डोमेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये है आपका टेस्ट डेटा। तो टेस्ट डेटा ये टेस्ट केस में आता है, यूज केस में आपको कोई डेटा नहीं देगा, है ना। तो वो मैंने कहा कि यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या होगा, आपको टेस्ट डेटा रिक्वायर्ड होगा ना। देखिए हमने हर स्टेप में जहाँ पे इनपुट डेटा चाहिए वहाँ पे इनपुट डेटा लिखा है। अगर मान लीजिए कि मैं ये इनपुट डेटा ना लिखूं तो आप वो स्टेप कवर नहीं कर पाओगे। आप पहले पूछोगे कि क्या यूआरएल चाहिए सर, या फिर लॉगिन करना है तो यूजर नेम क्या पुट करना है, करेक्ट।
तो टेस्ट केस के लिए आपको टेस्ट डेटा लगता है, यूज केस के लिए डेटा नहीं लगता है। मतलब उसका डेटा वैलिड डेटा किसने दिया नहीं होता, वो आपको मान लेना पड़ेगा कि भाई मैं यूजर हूँ और मैं उसको लॉग इन कर रहा हूँ, क्योंकि वो काफी सिंपल फॉर्म में देते हैं ना। यूज केस देखो, उसने बस क्या दिया गया, यूजर कैन परचेज द प्रोडक्ट। अब उसने उसमें ये थोड़ी ना दिया कि आपको लॉग इन क्या करना है, पासवर्ड क्या पुट करना है। वो यू कैन मैनेज इट ऐसा मानता है, बिकॉज आपने टेस्ट किया तो आपके पास तो होगा ही ना डमी डेटा जो भी होगा यूजर लॉगिन के लिए। ओके और टेस्ट स्क्रिप्ट मतलब जब हम ऑटोमेशन देखेंगे ना तो उसको स्क्रिप्ट कहते हैं, तो वो भी लगता है आपके टेस्ट केस के लिए। तो आप मान लीजिए टेस्ट स्क्रिप्ट और टेस्ट डेटा। सर ये फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है, अभी हमें मालूम है, इसलिए हमने इसका टेस्ट केसेस और टेस्ट स्क्रिप्ट लिखा है। लेकिन वन ऑफ हाउ आई कैन राइट द टेस्ट स्क्रिप्ट और टेस्ट केसेस। तो देखो हमारा प्लान क्या है समझ लो। अभी हम जितना थ्योरेटिकल पार्ट लग रहा है ना वो पहले कवर कर रहा है, पूरा भी नहीं, स्टेप बाय स्टेप। अब मैं आपको कुछ दिनों के बाद मतलब नेक्स्ट वीक में एक डॉक्यूमेंट दूंगा, पीडीएफ होगा, पीडीएफ। ओके और वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट मतलब है आपका SRS, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब उसमें इतना बड़ा डॉक्यूमेंट होगा, वो आपको पढ़ना है डेली। मतलब ज्यादा भी बड़ा नहीं दूंगा मैं, इसको कॉम्प्रेस करके दूंगा, बिकॉज हम उतना पूरा प्रोजेक्ट करेंगे तो उसके लिए ही आपको 3 या 6 महीने लगेंगे। तो उसका कुछ पार्ट तो आपको सब पढ़ना है, वहाँ पे डिटेल पढ़ना है, एक और एक डिटेल पढ़ना है। और उसके बाद आपको टेस्ट केस लिखनी है। आप बोले सही है कि फ्लिपकार्ट आपको पता है इसलिए लिख रहे हो, बट मैं जब आपको डॉक्यूमेंट दूंगा वो ऐसे पीडीएफ होगा और उसमें कुछ इमेज होंगी, तो उस पे से आपको टेस्ट सिनेरियो लिखने हैं पहले। फिर मैं उसको हम एक बार डिस्कस करेंगे क्लास में कि इतने पॉसिबल टेस्ट सिनेरियो बने हैं, उसके बाद टेस्ट केस लिखने हैं आपको। सो इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको फ्लिपकार्ट दूंगा, है ना, ये सॉफ्टवेयर दूंगा, बिकॉज इसका SRS थोड़ी ना है मेरे पास, है ना। तो जो SRS है मेरे पास वो दूंगा मैं आपको, वो पढ़ना है। और जब मैं दूंगा आपको 4 दिन पहले दूंगा, तब तक आप सवाल मत पूछो कि ये क्या है वो क्या है। जब हम उस पर काम करना स्टार्ट करेंगे लाइव लेक्चर्स में, तब पूछिए आप उसके डाउट। इसलिए मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, अदरवाइज वो SRS मेरे पास रेडी है, बट मैं अभी आपको दूंगा तो फ्रॉम टुमारो ओनली यू विल आस्क मेनी डाउट्स, जो कि अभी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि ये टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, केस क्या होता है। तो इसलिए हम उस पर डायरेक्टली काम करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। समझ गए? यस सर। यस। तो ऐसा नहीं कि मैं आपको सॉरी बोलिए। What to write in comments? ये बोल रहे हो ना दोस्त? तो मैंने वही कहा ना कि आप अभी इसके बाद वाला फोकस मत करो ना, इसके बाद तो काफी सारे पैरामीटर्स बाकी है अभी। ये एग्जीक्यूशन का पार्ट है। जब मैं एग्जीक्यूशन बताऊंगा तब बताऊंगा कमेंट। अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया ना डिफेक्ट आईडी क्या पुट करना है, नॉट एग्जीक्यूटेबल है ये पुट करना है कि नहीं, फेल में क्या करना है। इवन मैं तो एक्चुअल रिजल्ट भी नहीं लिख रहा था, बिकॉज यहाँ से पूरा ये पार्ट एग्जीक्यूशन का आता है। अभी हमने जो लिखा था टेस्ट केस राइटिंग, वो इतना पार्ट आ रहा है आपका। ओके बताऊंगा दोस्त, मैं यहाँ पे कमेंट में क्या लिखना है वो बताऊंगा। जब एक्चुअल में इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना हम स्टेप बाय स्टेप, तो कमेंट, फिर उसके बाद आप ये भी पूछोगे कि डिफेक्ट आईडी क्या लिखना है या इसमें क्या फील करना है, तो ये सब बताऊंगा। अभी उस पर मत फोकस करो, इसलिए मैं ये आज नहीं दिखाने वाला था, बिकॉज आपके डाउट सब आएंगे, यहाँ से पूरे डाउट आएंगे आपके कि क्या क्या है सर। तो ये 1 बाय 1 होगा। बस आज हमको समझने के लिए क्या समझना था, इतना पार्ट समझना था। डिफेक्ट आईडी मतलब वो बग है क्या, मतलब कहाँ बग राइज हो रहा है वो? नहीं यार, अब देखो इसका अगर आपको डिफेक्ट मिला तो आप उसको डिफेक्ट ट्रेस करोगे, तो डिफेक्ट का कुछ यूनिक नंबर होता है ना, यूनिक नंबर मान लीजिए, आईडी मतलब नंबर, वो नंबर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा आपको। ने क्या इजी लग रहा है अभी ये टेस्ट केस 1-2 लग रहे हैं, ऐसे 1000 टेस्ट केस होंगे और आपने उसमें से मान लो कि 10 डिफेक्ट मिले, तो आप उसको ट्रेस कैसे करोगे? तो उसके लिए हम उसको नंबर देते हैं, है ना। मान लीजिए वो हो सकता है डिफेक्ट 01, है ना, यहाँ पे हो सकता है वो डिफेक्ट, अगर हो तो सभी के लिए कंपल्सरी नहीं लिखना है। ओके, इसलिए मैं कुछ बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर आप इस 1 को डिफेक्ट 1 लिख दोगे, इसको डिफेक्ट 2, डिफेक्ट ना होने के बाद भी लिख दोगे। तो डिफेक्ट होगा तो उसको हम आईडी देते हैं, कुछ नंबर, यूनिक नंबर। ओके अच्छा सर, अगर वो फेल हो रहा है तो ना? हाँ, फेल हो, डिफेक्ट मतलब क्या दोस्त, फेल होगा तो ही डिफेक्ट माना जाएगा ना। अगर पास होगा तो इसको आप डिफेक्ट आईडी क्यों दोगे, ब्लैंक ही रहेगा ये। करेक्ट।
तो ये चीज़ों पे भी मत फोकस करो, आपके डाउट बढ़ेंगे। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये पार्ट पे भी फोकस मत करो आप। ये डिटेल में बताऊंगा मैं आपको, बस यहाँ तक का डाउट होगा किसी में इस ये 5 कॉलम में क्या लिखना था, इसमें मुझे डाउट है तो बताइए। कोई डाउट है? आज के सेशन में कोई डाउट है? देखिए मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, जब मैं आपको एसआरएस दूंगा तो आपको खुद बैठ के लैपटॉप पे, ओके, मोबाइल पे कुछ मत करना। आप अगर अभी भी यूज कर रहे हो मोबाइल पे ही लेक्चर्स या डेटा पढ़ना तो ठीक है, आप नोट्स वगैरह पढ़िए, बट जब प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट होगा इन एक्चुअल, तब आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करना है, बिकॉज आपको एक्सेल यूज करना है और ये सभी चीजें लिखनी है। और ये चीजें काफी लेंथी बनती है ना। अभी हमने आज टेस्ट केस 2 लिखे, बस आपको डेली लिखते लिखते आपको पता चलेगा कि टेस्ट केस 300 कब बन गए, 400 कब बन गए, और उनको एग्जीक्यूट भी करना है। तो लेंदी प्रोसेस है, लेंदी मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, और ये फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करती है। अगर आप यूज टू हो गए तो काफी जल्दी हो जाता है। आपको पता कि आधी से ज्यादा चीजें कॉपी पेस्ट होंगी यहाँ पे, जैसे पहली स्टेप हर इसमें कॉपी होते जाएंगे, है ना। बट आपको लॉजिक समझ आए कि हम ये कॉपी क्यों कर रहे हैं। तो मैं वापस बोल रहा हूँ कि जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, जो भी स्टूडेंट ये एक्चुअल में परफॉर्म नहीं करेगा, डेली टेस्ट केस लिखना, एग्जीक्यूट करना, तो उसको मैनुअल टेस्टिंग का जॉब नहीं मिलेगा। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, बिकॉज ये आपको लग रहा है इजी कि आज मुझे समझ गया, मैं प्रैक्टिस तो नहीं करूंगा, बट जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे अनटिल एंड अनलेस आपने खुद परफॉर्म किया होगा तब। ओके, दिखने में काफी इजी दिखा होगा आज का ये पार्ट आपके लिए, बट इन एक्चुअल जब आप खुद लिखोगे तब आपको बहुत सारे डाउट्स आएंगे। ओके, और वही आपको इंटरव्यू में इजी आएगा आंसर देने के लिए। अगर आप नहीं करोगे तो आप प्लीज भूल जाइए कि टेस्ट केस का वो टेम्पलेट पूछेगा, उसमें क्या होता है वो भी आपको एक्सप्लेन नहीं करते आएगा, इफ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग बाय योर ओन। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जब मैं आपको ये टेम्पलेट दूंगा, आपको सिंपल डाउनलोड करना है टेम्पलेट, डॉक्यूमेंट पढ़ना है, और स्टेप्स होगा, सिनेरियो होगा, जो भी हो वो लिखते जाना है 1 by 1 एक्सेल में, टाइप करना है हाथ से। ऐसा मत कीजिए कि कोई दोस्त ने लिखा है उसका कॉपी पेस्ट कर रहे हो और फिर पढ़ रहे हो, वो भी कोई यूजफुल नहीं होगा। वैरी होगा आपका सभी का, किसी ने टेस्ट केस लिखे होंगी 1000, किसी ने लिखी 800, किसी ने 600, कोई बात नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन काउंट, बट एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अभी आपको लग रहा है कि मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, तो आपको ये काफी डिफिकल्ट जाएगा, ये भी मैं बता रहा हूँ। है तो काफी इजी कंसेप्ट, बट आप अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आज तक जैसे आपको नोट्स दे रहा था, आप पढ़ रहे थे, इट्स ओके, बट कल जाके मैं आपको टेम्पलेट दूंगा और डॉक्यूमेंट दूंगा, तो आपका काम है कि वो डेली आपको लिखना पड़ेगा। एंड यू कैन मेल मी इंडिविजुअल, या आप आपका शेयर ड्राइव का एक फोल्डर बनाइए, उसमें आप डेली वो अपडेट कीजिए और वो लिंक मुझे शेयर कीजिए, सो आई कैन चेक एनी टाइम कि आपने कहाँ तक लिखा है। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग इट, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके, सो आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं है। यूज केसेस, टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट नेम, सॉरी टेस्ट केस। एनी डाउट? नो सर। ओके, देखिए अगेन इट्स वेरी सिंपल, बट इंट्रो क्वेश्चन आएंगे आपको, व्हाट इज यूज केस, तो कंफ्यूज मत हो जाइए, सिंपल बोलिए। यूज केस मतलब उसमें 3 पैरामीटर हम बताएंगे। यूजर मतलब एक्टर, एक्शन, आउटपुट। ओके, जनरली सिंपल बोलना है कि जनरली यूज केसेस आर प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस, है ना, या क्लाइंट, आप जो भी बोल सकते हो। एंड टेस्ट केसेस आर रिटन बाय द टेस्टर्स विद डिटेल्ड स्टेप्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट। ये आपको सिंपल बताना है जो आप समझ पाते हो। कोई टेक्निकल लैंग्वेज काफी हाईली यूज करना है ऐसा कुछ नहीं है। ये उसने सिंपल पूछा आपकी टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, तो आप सिंपल पहले बोलो कि इट शोज एग्जैक्टली व्हाट टू टेस्ट, और उसको एक्सप्लेन करो कि इन गिवन एप्लीकेशन वट एवर द इंडिविजुअल फीचर, ये फीचर हुआ आपका, लोगो एक फीचर हुआ, सर्च बॉक्स एक फीचर हुआ, लॉगिन एक फीचर हुआ, तो इंडिविजुअल फीचर को जो चेक करना है उन सभी फीचर को हम क्या कहेंगे, सिंपली टेस्ट सिनेरियो कहेंगे। और उस फीचर को चेक करने के लिए जो भी स्टेप फॉलो करने हैं हमको, है ना, स्टेप 1 से लेके लास्ट स्टेप तक, उन सभी स्टेप को हम टेस्ट केसेस कहते हैं, जिसमें हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट दोनों भी शो करते हैं, है ना, फॉर इंडिविजुअल स्टेप।
फॉर इंडिविजुअल स्टेप। ओके, ऐसा नहीं कि आपने बस फाइनल रिजल्ट लिख दिया है यहाँ पे कि यूजर इज ऑन होम, जैसे इसका फाइनल रिजल्ट हुआ जो भी, कि यूजर कैन सी द लोगो, इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट। तो ये नहीं, आपको इंडिविजुअल स्टेप का रिजल्ट लिखना है। और इसका मीनिंग क्यों होता है कि हो सकता है कि स्टेप 1 ही फेल हो रहा हो, तो यहाँ पे आपको जो एक्चुअल रिजल्ट मिलेगा वो कुछ गलत मिलेगा, तो आप उसका फेल कर सकते हो और रीजन बता सकते हो कि यार यूजर तो होम पेज पे ही नहीं जा पा रहा है। ओके, सो आई होप कि कुछ डाउट नहीं होगा आपको आज, राइट? सो कल एक सेशन होगा जिसमें मैं बताऊंगा, एक पार्ट होगा टेस्ट डिजाइन टेक्निक्स। फ्राइडे मतलब डे आफ्टर टुमारो मैं मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 के कंबाइन इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, है ना? आई विल डिस्कस द कंबाइन इंटरव्यू क्वेश्चन, ये तीनों टॉपिक पे, है ना? अब कंबाइन क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि इन एक्चुअल आपको ऐसा सिलेबस वाइज कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डायरेक्टली कुछ भी पूछ सकते हो, है ना? कि व्हाट इज सिस्टम टेस्टिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एड हॉक टेस्टिंग, ऐसा रैंडम क्वेश्चन आ सकता है। तो इन सभी पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा कैसे देना है, क्या बोलना है। तो फ्राइडे को वो सेशन आपको अटेंड करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड होगी, बट बेटर आप लाइव लेक्चर में अटेंड कीजिए। ओके, सो इफ देयर इज नो डाउट वी कैन स्टॉप हियर। सर, आई हैव अ रिक्वेस्ट। या टेल मी। Please can add my email ID on Drive or Drive for this. अरे दोस्त, तू अपने ग्रुप में वो मैडम का नंबर है ना यार, उनको एक बार बोली ना, क्योंकि ये जो एक्सेस है ना इस ईमेल आईडी का उनके पास दिया हुआ है मैंने। ओके ओके हाँ, तो वो आपका जो भी, जैसे आप ड्राइव पे कुछ एक्सेस करोगे तो उनको एक मेल जाता है कि हिमांशु रंजन वांट्स टू एक्सेस द ड्राइव, तो उन्होंने अगर वो परमिशन दे दी, एक्सेस दे दिया, तो आप एक्सेस कर सकते हो। ओके ओके, थैंक। तो उनको एक बार कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पे पिंग कीजिए विथ योर ईमेल आईडी कि मैम ये मेरा ईमेल आईडी है और मैं ड्राइव को एक्सेस कर रहा हूँ, तो मुझे परमिशन मांग रहा है, तो वो मुझे दीजिए। ओके, if it is okay then we can stop the session. Okay, एस रोहन, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। कल के रिकॉर्डेड सेशन में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस किया मैंने। बताइए। आपका वॉइस एको हो रहा था, बस वो प्रॉब्लम है। ओके, तो कोई बात नहीं। देखो, इको होगा तो यार वो लाइव सेशन में भी तो आपको पता चलेगा, तो आप तब बता सकते थे। एग्जांपल अगर किसी को लगा हो, वो रिकॉर्डेड में आया है लाइव। ओके ओके, सॉरी। सो मैं भी क्या करूँगा, उसका थोड़ा सा देख लूँगा। ओके, नो इशू। क्योंकि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, डेस्कटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ, बट उसमें कुछ इशू आ रहा है वो ऑडियो में, तो मैं मोबाइल से बस ऑडियो यूज़ कर रहा हूँ। सो यू कैन सी लाइक आई हैव ज्वाइन विथ 2 डिवाइसेस। सो मे बी उसके लिए होगा, मे बी मैंने अनम्यूट नहीं किया होगा, उसको म्यूट नहीं किया होगा। सो नो वरीज, फ्रॉम नेक्स्ट सेक्शन यू विल नॉट फेस दैट इशू। ओके ओके, थैंक यू।